हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है या सीरीज चल रही है वो चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, जैसे कि हमारा मैनेजमेंट है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, टाइप्स ऑफ स्किल्स है, एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। ये 6 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। और इससे पहले हमने कुछ सीरीजेस कंप्लीट किए हैं, जैसे कि आपका सीआरएम है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टीक्यूएम एंड मेनी मोर। ठीक है, जिनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए वो 2 टाइप्स का रहेगा। एक तो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और रहेगा एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि बहुत ही लेंथी टॉपिक्स है ये। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जहां तक की बात है, ये आपको पता होगा कि हेनरी फयोल, ठीक है, हेनरी फयोल को 2 चीजें कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एज वेल एज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये आपको याद रखना अपनी जनरल नॉलेज के लिए। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आप बता दो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट कौन क्या है क्या नहीं। अगर आएगा भी 1 मार्क्स से मैक्सिमम आधे मार्क्स का आएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जहां तक बात है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा हेनरी फयोल का है द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, जिनके ये 14 प्रिंसिपल्स है। एक तो है उनका अथॉरिटी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तीसरा है उनका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन ऑफ कमांड। फिफ्थ है उनका डिवीजन ऑफ वर्क, सिक्स्थ है उनका डिसिप्लिन, सेवेंथ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एट्थ है उनका रेम्यूनरेशन, नाइन्थ जो है उनका वो सेंट्रलाइजेशन, टेंथ ऑर्डर, अलेवेंथ इक्विटी, ट्वेल्थ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, और जो 13th है वो है इनिशिएटिव, एंड 14th जो है वो एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो इसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। तो वहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल अप्रोच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस हर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आतना ही आता है। तो जहाँ तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, और बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर आपको इसने मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच समझ आया, तो बाकी जो है इसी से मिलते जुलते हैं, ठीक है, रिलेटेड है। तो बस आपको जो है ध्यान रखना है ट्रेडिशनल अप्रोच पे। तो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या है, मैं आपको लिखने के लिए भी टाइम दे दूंगा, आप पहले समझने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर आप लिखना अभी से स्टार्ट करोगे तो फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा और आप भूल जाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे समझने पे, फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए जो भी आपने करना चाहते हैं। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट सिंपली ये है कि जहाँ पे हम मैनेजमेंट को, या सिंपली हम कह सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट वो चीज़ है कि जब हम मैनेजमेंट को एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो राइटर्स है या जो मोस्टली दिग्गज लोग हैं मैनेजमेंट के, या जो मोस्टली लोग हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दैट ये जो डिसिप्लिन है मैनेजमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा काम जो है वो किया है फेडरिक टेलर और उनके एसोसिएट्स ने। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेडरिक टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का दौर है या मोमेंट है अराउंड 1900, तो उसी के दौरान ये एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं अच्छी इन्होंने शेप ले ली, एक काइंड ऑफ प्रोफेशनल शेप ले ली मैनेजमेंट ने। अदरवाइज देखिए, जहाँ जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, या फॉर एग्जांपल हम सिंपली मान के चलिए जब से अर्ली मैन थे, तो उनमें भी एक बंदा जो है बाला लेके होता था, बाकी उसके पीछे पीछे उस एनिमल को डाइवर्ट करने के लिए होते थे, ताकि वो आराम से बाला मार सके। तो मैनेज वो भी एक पार्ट है मैनेजमेंट का, कि आप कैसे उस टीम को मैनेज कर सकते थे। तो जब से मैनेजमेंट के हमें ट्रेसेस मिलते हैं, जब से सिविलाइजेशन आई है। बट अब इसको प्रोफेशनल फॉर्म में कब से हम देख रहे हैं, मतलब हम अप्रॉक्सीमेटली अगर हम फुल्ली प्रोफेशनल फॉर्म में देखें तो वो 1760 के बाद। ठीक है, 1760s जो ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं प्रोफेशनल। हाँ, ज्यूरिंग 1900s तब हमने स्टार्ट किया जो है, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। तो 1900s के दौरान साइंटिफिक मैनेजमेंट वजूद में आया। व्हाट डज साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन? साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब कि इसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज यूज़ की, टेक्निक्स यूज़ की, उससे पहले हम ये चीज़ें नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा कि कैसे हमने ऑर्गेनाइज करना है लोगों को, कैसे हमने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है कैसे हमने उनको जो है अचीव करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी विद डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, सिंपली अगर हम बोले एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट जो है 5 अप्रोच के बेसिस पे है।
फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है बिहेवियरल अप्रोच, तीसरा है सिस्टम्स अप्रोच, फोर्थ है कॉन्टिजेंसी अप्रोच एंड फिफ्थ जो है वो है क्वालिटेटिव अप्रोच। तो आज जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। सिंपली ट्रेडिशनल अप्रोच को जो है मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, पहले आप समझ लो, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसको हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। ये जो है ये कब आया, ये आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। जैसे कि मैंने इससे पहले ही कहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब था, 1760 टू 1840, ठीक है। इसमें जो है एक फाउंडेशन रखी गई फील्ड ऑफ मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि मैंने कहा, मैनेजमेंट तो पहले से ही थी, जब से सिविलाइजेशन थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगी, थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल बनने लगा, फिर इसमें थ्योरीज, इसमें टेक्निक्स यूज़ होने लगी जो 1900 के बाद होने लगी, उससे पहले भी मैनेजमेंट था, ठीक है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, क्लासिकल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन इसमें एक इशू ये था कि इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें मोस्टली 99.99% जो है फोकस किस पे डाला गया, एम्फेसिस किस पे किया गया, वो इस पे किया गया कि हमें अंदर से जो है ये सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो सारी हमारी जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शनिंग प्रोसेस है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्पेशलाइजेशन है, लेबर है, जो भी है, जॉब स्पेसिफिकेशंस है, एवरीथिंग, तो ये हमें अंदर से ठीक करना है। बाहर से हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कैसे हम पे फोकस करके बैठे हैं, कैसे हमने बाकी चीज़ें करनी, तो वो इस पे तो ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन अंदर से इसको एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देने की, एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है, एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसको हम सिंपली अगर हम मैनेजमेंट के इसमें यूज करेंगे तो एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की टू मेक इट एन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उस पर फोकस नहीं किया गया, वो इग्नोर किया गया कि क्या इम्पैक्ट हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पड़ सकता है। इन्होंने जो है क्लोज सिस्टम, इस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रीट किया गया क्लोज सिस्टम। तो इस पे काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ क्लासिकल अप्रोच में भी, लेकिन इसमें जो है फोकस किस पे किया गया, अंदरूनी स्ट्रक्चर। अगर हम देखें जो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच पे किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो हम देखेंगे मेजरली उसमें उसमें बहुत सारे हैं, मतलब मैक्स वेबर है, फेडरिक टेलर है, हेनरी गैंट है, हेनरी फॉयल है, लेकिन मेजरली जो है मेजर कंट्रीब्यूटर्स इसमें कौन सा है, फेडरिक टेलर है, हेनरी गैंट है एंड हेनरी फॉयल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फायोल्स 14 प्रिंसिपल्स, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले कहा कि उसकी लिंक ऊपर आई बटन में है, वो आपको हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये कमाल की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का इजीली आता है, इजी से इजी आराम से आएगा 8 मार्क्स का। तो हेनरी फायोल जो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे, जो उनके मैनेजमेंट के एक्सपीरियंसेस पे थे, ठीक है। इन्होंने प्रोवाइड किया मॉडर्न डे सॉल्यूशंस, जो मैनेजर्स थे उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। पहले क्या होता था, मैनेजर समझता था, जो उसका सबऑर्डिनेट होता था, मैनेजर समझता था कि ये मेरा नौकर है, बट फिर धीरे धीरे समझ आने लगा उसको, नो, हाउ आई हैव टू ऑर्गेनाइज दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ आई हैव टू एडमिनिस्टर दिस पर्सन, ठीक है। तो वो किससे उसको समझ आया, हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स ने उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इन्होंने वे किया, इन्होंने एक पेव बनाया, इन्होंने एक अच्छा मौका बनाया किस चीज़ के लिए, कि अब आप बिहेवियरल अप्रोच आ सकता है। तो बिहेवियरल अप्रोच इंटरलिंक्ड है किसके साथ, ट्रेडिशनल अप्रोच। जब ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ कमियां हुई, तभी बिहेवियरल अप्रोच आया और उसने वो कमियां दूर की ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच तो अभी भी सारी जगह यूज होता है, बट इसमें कुछ छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी कमियां थी, वो कहाँ पे हमने फिर चेंजेस की, वो हमने की बिहेवियरल अप्रोच में। अब ये नहीं है कि बिहेवियरल अप्रोच बनाया तो उसमें कुछ कमियां नहीं थी, जब बिहेवियरल अप्रोच में कुछ कमियां थी तभी तो सिस्टम्स अप्रोच आया, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली परसेप्शन पे वैरी करता है, अकॉर्डिंग टू फ्यू एनालिस्ट्स, कि ये जो है हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच ये भी सही था, अकॉर्डिंग टू फ्यू एनालिस्ट ये 100% सही था, अकॉर्डिंग टू फ्यू एनालिस्ट ये 50% सही था, ठीक है। तो जिनको जितना इसमें लगा कि इश्यूज है, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली फिर अप्रोचेस देने लगे। तो फिर जो अगला अप्रोच आया वो किसका आया, बिहेवियरल अप्रोच। फिर जिनको इश्यू लगा, कुछ कमियां लगी बिहेवियरल अप्रोच में, कुछ खामियां लगी, तो उन्होंने फिर लाया सिस्टम्स अप्रोच। तो ये ऐसे ही चलता गया। तो बेस जो है इसकी, इसलिए मैंने इतना टाइम इसको लिया ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि अगर आपको ये याद रहा तो बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगे, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें मेजरली 3 मेन स्ट्रीम डेवलप हो गई। पहले मैं बता दूं, फेडरिक टेलर जो है ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, हेनरी फॉयल इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और जहां तक की बात है हेनरी गैंट की, हेनरी गैंट इज द फादर ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल
टेक्निक्स। और हेनरी गैंट का एक और योगदान है, दैट इज गैंट चार्ट्स, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें यूज होता है। ठीक है, वो तो अगर मैं वो चीज़ें डिस्कस करूंगा तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वो हम फिर कभी आगे जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जो है 3 मेन स्ट्रीम अप्रोचेस आ गए। एक तो है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है फायोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। तीसरा जो है मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग भी आते हैं और अलग नहीं आए। अगर एक ही क्वेश्चन आया तो फिर आपको ये डिस्कस नहीं करना है। लेट सपोज आपको ये जो है एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एक ही क्वेश्चन आया, फिर आपको ये 3 जो है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट या फायोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये आपको डिस्कस नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना है। अब अगर ये अलग आया 8 मार्क्स का, फिर ये आपको तीनों अलग अलग से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 मेन स्ट्रीम्स थी, कौन कौन सी? टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, फायोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। बहुत ही कमाल के तीनों टॉपिक्स हैं, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट एज फॉर योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, वहां पे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। ठीक है, तो इन तीनों ने कॉन्सेंट्रेट किया स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी को हम अचीव कर सके। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच, या आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक हमारा मिसिंग है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर भी अलग से वीडियो बनाने की। टिल देन, थैंक यू सो मच।